हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं। उस क्रम में ये हमारा 16वां पार्ट है। 15 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं झारखंड के जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जो कि आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। उस क्रम में ये हमारा 16वां वीडियो है, 16वां पार्ट है, जिसमें हम झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में देखेंगे। इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है झारखंड के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कला तथा लोक संगीत में किस सौंदर्यनाभूत किसकी सौंदर्यनाभूत तो झलकती है? तो ये प्रकृति की सौंदर्यता झलकती है। झारखंड की लोक संगीत में किसकी सौंदर्यता झलकती है? तो ये प्रकृति की सौंदर्यता यहाँ झलकती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो महिलाएं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत में है जननी झूमर, जनानी झूमर बोलते हैं इसको। उसके बाद बोलते हैं डोमकच, ये भी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला है। उसके बाद झूमता, ये भी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। तो उपरोक्त सभी इसके करेक्ट उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में गाए जाने वाले झूमर गीत की विशेषता नहीं है? झारखंड में जो झूमर गीत गाए जाते हैं उसकी विशेषता नहीं है। सी, अलग अलग क्षेत्र में गाए जाने के बावजूद इसका मूल स्वरूप एक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगर इसको रिवर्स कर सके पूछ सकता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड में गाए जाने वाले झूमर गीत की विशेषता है? तो अगर विशेषता की बात करें तो झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। झूमर गीत में कई उप प्रकार होते हैं। यह गीत तीज, कर्मा, जितिया या सोहराय आदि त्योहारों में गाए जाने की परंपरा है। तो ये इसकी विशेषता है झूमर गीत की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में गाया जाने वाला डोमकच गीत, जो डोमकच गीत है, प्रमुख रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? जो डोमकच गीत है वो शादी के मुख्य रूप से शादी के अवसर पर गाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला संस्कार गीत नहीं है? तो जो है जोहर, जोहर जो है वो झारखंड में गाया जाने वाला संस्कार गीत नहीं है। बाकी सब है, सोहर है, कोहबर है और समुझ बनी है। बाकी जोहर नहीं है। तो याद रखिएगा इसको, झारखंड में गाया जाने वाला संस्कार गीत नहीं है, तो जोहर है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? तो झारखंड का जो वाद्य यंत्र नहीं वो है हारमोनियम। बाकी सब झारखंड का वाद्य यंत्र है, ढोल, नगाड़ा, मंजीरा, ये झारखंड का वाद्य यंत्र है। जो नहीं है वो है हारमोनियम। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में गाए जाने वाले पीसा गीत के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म सुमेलित है मतलब सही है, कौन सा युग्म? तो गेहूँ पीसते समय जाता पिसाई, ठीक है। छप्पर छाते समय छवाई, ये भी सही है। छत की ढलाई करते समय थपाई, ये सही है। तो इसके उपरोक्त सभी उत्तर सही है। मतलब झारखंड में गाए जाने वाले पीसा गीत के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? जो लोक नृत्य गरबा जो है वो झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। ये आई थिंक गुजरात का होगा गरबा लोक नृत्य। बाकी कर्मा, छऊ और पैका जो है वो लोक नृत्य है झारखंड के। तो रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप सारे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखें ताकि इससे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? मतलब ऋतु गीत नहीं है। कार्तिक मासा जो है वो झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है। बाकी सब है, चतुर्मासा है, 12 मासा है और चैता है झारखंड में गाए जाने वाला। जो नहीं है ऋतु गीत वो है कार्तिक मासा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में से निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के लोक संगीत का प्रकार है? जो लोक संगीत का प्रकार है वो है भिनसरिया, अधरतिया, फगुआ, झूमर, डोमकच, एकहरिया, ये सब जो है वो लोकगीत है, लोक संगीत है झारखंड में गाए जाने वाले। तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का गाथा गीत नहीं है? गाथा गीत नहीं है। सिरजू आई जो है वो गाथा गीत नहीं है झारखंड का। बाकी सब गाथा गीत है। उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा झारखंड का गाथा गीत है। तो लोरिकायन,
दीन भद्री और नायका बंजारा, ये सब झारखंड का गाथा गीत है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है? चित्रकला का उदाहरण है संथाली भित्ति चित्र, उरांव भित्ति चित्र और जादू पेटिया। ये जो है वो झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। संथाली भित्ति चित्र, उरांव भित्ति चित्र और जादू पेटिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये है आखर सोलन, जो है वो वाद्य यंत्र नहीं है झारखंड का तंत्र वाद्य यंत्र। बाकी सब झारखंड का तंत्र वाद्य यंत्र है, सारंगी, टुईला, केदारी, भुआंग, गोपीजंग, आनंद लहरी, ये सब तंत्र वाद्य यंत्र है झारखंड का। अगला क्वेश्चन, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है? शास्त्रीय नृत्य में छऊ नृत्य जो है उसको शास्त्रीय नृत्य में रखा गया है झारखंड, इसको भी याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जादू पेटिया चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो जादू पटिया चित्रकला की विशेषता नहीं है, डी। इस चित्रकला की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, ये जो इसका विशेषता नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है इसके लिए। बाकी सब तो उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जादू पेट या चित्रकला की विशेषता है? तो ए बी सी उसके इसमें आंसर हो जाएंगे। यह चित्रकला संथाल जनजाति के मिथक पर आधारित है। इन चित्र को बनाने वाले को संथाल भाषा में जादू कहा जाता है। इस चित्रकला के मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा तथा काले रंग का प्रयोग होता है। तो ये जो ए बी सी इसकी विशेषता है और डी इसकी विशेषता नहीं है, तो सारे ऑप्शंस को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित जादूर नृत्य किस त्योहार से है? जादूर जो नृत्य है वो किस त्योहार से? कर्मा से इसका संबंध है, कर्मा त्योहार से जादूर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य झारखंड मुख्य रूप से झारखंड से किस जिले से संबंधित है? छऊ नृत्य जो है वो सरायकेला से संबंधित है, छऊ नृत्य। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में से निम्नलिखित में से कौन झारखंड का गायक है? जो गायक है वो है घासीराम, घासी महंत, ये हैं कृपाल राम वासुदेव, ये सब झारखंड के गायक हैं। कंचन पांडे, चामू कुमार, ये सब झारखंड के गायक है, तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का अनवद्य वाद्य यंत्र नहीं है? अनवद्य वाद्य यंत्र है घंटा, जो है झारखंड का अनवद्य वाद्य यंत्र नहीं है, घंटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति की महत्वपूर्ण पर्व था? यह है माघी उमरी, बाहा होरो, जोमना कोलोमु और उपयुक्त सभी। तो इसके उत्तर होंगे उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है निम्नलिखित सभी। हो जनजाति का महत्वपूर्ण ये सारे थे, माघी उमरी, बाहा होरो, जोमना, कोलोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं था? तो जो संथाल का जो महत्वपूर्ण जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं था वो है सी, नया खानी टूसू, नया खानी और टूसू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल पर्व की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है वो है डी, इस घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस पूजा को संपन्न कराता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ दे, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मनाया जाने वाली सरहुल पूजा की विशेषता है? तो उसके इसमें ए, बी और सी इसके उत्तर हो जाएंगे। यह जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है, यह कृषि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार से सरना सखुआ की डाली की पूजा होती है। ये ए बी सी जो है सरहुल के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब विशेषता है ए बी सी। डी इसकी विशेषता नहीं है, घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस पूजा को संपन्न कराता है, ये गलत है। अगला, संथाल जनजाति का पर्व बाहा मुख्य रूप से किस जगह प्रमुखता के साथ मनाया जाता है? जो बाहा है वो जमशेदपुर में प्रमुखता के साथ मनाया जाता है, संथाल जनजाति का पर्व बाहा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बदना त्यौहार का आयोजन कब होता है? तो जो बदना त्यौहार का आयोजन है वह दिसंबर जनवरी में होता है, इसका बदना त्यौहार का आयोजन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्मा त्योहार की विशेषता है? तो कर्मा त्योहार की विशेषता यह मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नृत्य के मैदान अखाड़ा में करम वृक्ष की डाली की पूजा होती है। रात भर नृत्य एवं गीत का कार्यक्रम चलता है। तो ये कर्मा पूजा की विशेषता है। तो इसकी उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार झारखंड में भी मनाया जाता है? तो इसमें है होली, दीपावली झारखंड में भी मनाया जाता है। ईद, मुहर्रम ये भी झारखंड में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मनाए जाने वाले कौन से निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झारखंड में भी मनाया जाता है? तो होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। तो उपयुक्त सभी उसके उत्तर होंगे, सारे मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड में के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश का धारण करता है? तो पाइका नृत्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक जो है वो सैनिक का वेश धारण करता है? तो उसका पाइका नृत्य बोलते हैं इसको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नृत्य से संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका सी होगा, जादू नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ये गलत है, बाकी सब सत्य है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, झारखंड के नृत्य से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उसके इसमें ए, बी और डी इसके उत्तर हो जाएंगे। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, सही बात है। जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है, ये भी सही है। नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, जोगाय गीत कथा मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो जोगाय गीत कथा वो बोकारो में बहुत प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा है? तो युवतियों द्वारा गोदना गुदवाना ये प्रचलित है। विवाहित जोड़ों के लिए कोहबर ये भी प्रचलित है। विशेष अवसर पर हड़िया सेवन ये प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा है झारखंड की। तो ये उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम के दलमा क्षेत्र में वार्षिक शिकार के सामूहिक आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? इसको सेंदरा बोलते हैं। जो पूर्वी सिंहभूम के दलमा जो क्षेत्र है उसमें वार्षिक शिकार के सामूहिक आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? उसको सेंदरा बोलते हैं, सेंदरा। याद रखेंगे इसको आप भी। जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप नोट्स लेते रहें, आप कॉपी में उसको नोट डाउन करते रहें। अगला क्वेश्चन है, जनी शिकार जो में किस जनजाति समुदाय की महिलाएं पुरुष वेश धारण कर शिकार करने जंगल जाती हैं? तो ये जो है उरांव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनी शिकार में किस जनजाति समुदाय की महिलाएं पुरुष वेश धारण करके शिकार करने जंगल जाते हैं? तो ये उरांव जनजाति के लोग हैं। और उरांव समुदाय की जो महिलाएं होते हैं वो पुरुष का वेशन करके शिकार करने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के दुमका जिले में संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो जो हिजला मेला, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेला है, दुमला का काफ़ी फेमस मेला है। ये संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस मेला का आयोजन किया जाता है दुमका जिले में? तो ये हिजला मेला है। नरसिंह मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? नरसिंह है, हजारीबाग जिले में आयोजित होता है ये मेला। विशु मेला झारखंड में किस जिले में आयोजित होता है? जो विशु मेला है वो गढ़वा में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला संपूर्ण छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में लगता है? ये टूसू मेला जो है वो झारखंड के संपूर्ण भागों में लगता है। संपूर्ण छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में लगता है। तो ये टूसू मेला है, तो छोटा नागपुर के हर एक भाग में लगता है। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग के सूर्यकुंड नामक स्थान पर लगने वाला मेला कितने दिन चलता है? जो सूर्यकुंड में लगता है मेला वो 10 दिन तक चलता है मेला। ये भी काफ़ी फेमस मेला है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेला लगता है सूर्यकुंड में, जो कि 10 दिन तक चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रांची जिले में किस अवसर पर इक्यासी महादेव मेले का आयोजन होता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर होता है इक्यासी महादेव मेले का आयोजन।
अगला क्वेश्चन है श्रावणी मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो है वो है डी, यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में, कथन असत्य है। देवघर में आयोजित होता है। श्रावणी मेले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में देवघर में आयोजित होता है। ओके, इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर स्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है। ओके, उपयुक्त सभी। बाबा धाम, सॉरी ये देवघर का नहीं है, ये बाबा धाम में श्रावणी मेला होता है, इसीलिए ये सारे जो है वो गलत हैं कथन इसमें, तो उपयुक्त सभी इसमें आएगा। यह मेला विश्व रूप में देवघर में आयोजित होता है। श्रद्धालु सुल्तानगंज शिवलिंग पर जल उड़ाते हैं। ये लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है, बाबा धाम और देवघर। ओके, अगला क्वेश्चन है रांची स्थित हटिया के जगन्नाथपुर मंदिर में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन होता है? जगन्नाथपुर जो मंदिर है हटिया में, उस पर किस मेले का आयोजन होता है? तो ये रथ मेला है, ये रथ मेला है, वहाँ आयोजन होता है। इसका जो उत्तर है वो रथ मेला होगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो गोड्डा जिले, गोड्डा जिला में गणतंत्र दिवस मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में सरहुल मेले का आयोजन किया जाता है? तो सरहुल मेला जो है रांची में आयोजन किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है तुर्की मेला इनमें से किस जिले में आयोजित होता है? तो जो तुर्की मेला है वो चाईबासा में तुर्की मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है अंकुर नामक नाट्य संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अंकुर नामक नाट्य स्थान जो है धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? जो नाट्य संस्थान है वो है निशान ड्रामेटिक एसोसिएशन, अनुपमा कल्चरल सोसाइटी, मंच आराधना है। तो इसके सारे उपरोक्त सभी जो हैं वो जमशेदपुर में नाट्य संस्थान अवेलेबल हैं। तो ए बी सी इसके उत्तर होंगे, डी इसका उत्तर वो उपरोक्त सभी। सम्राट नाट्यांचल संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये है हजारीबाग में सम्राट नाट्यांचल संस्थान हजारीबाग में ये स्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान गिरिडीह में स्थापित नहीं है? गिरिडीह में स्थापित नहीं, उपयुक्त सभी। तितास नाट्य ग्रुप, रंगालय, त्रिमूर्ति, उपयुक्त सभी जो है गिरिडीह में स्थापित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान रांची में स्थापित नहीं है? जो है अनुपम जो है वो स्थापित नहीं है रांची में। इसको उल्टा करके पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान रांची में उपस्थित है? तो उसमें होगा वसुंधरा आर्ट, रंग दर्पण, सार्थक, ये तीन हो जाएंगे ABC उसके इसमें इसके उत्तर। तो सारे ऑप्शंस पे आप ध्यान देते जाएं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान बोकारो में स्थापित है? तो है बोकारो कला केंद्र, एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन, छंछरूपा। तो ये सब जो है वो बोकारो के नाट्य संस्थान के नाम है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जमशेदपुर में स्थापित नाट्य संस्थान नहीं है? तो ये है इंद्रधनुष जो है वो जमशेदपुर का नाट्य संस्थान नहीं है। तो इसको उल्टा करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित नाट्य संस्थान है? तो निहारिका, रंग भारती और अभिनय होगा इसका उत्तर उस केस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।